राजधानी रांची में 10 जून के घटल घटना के लेके एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा कहले कि आम आदमी कर इंटरनेट से होए वाला समस्या मन के देखते इंटरनेट सेवा के 30 घंटा बाद चालू कर दिल जाहे। एखन तक ई घटना में 25 गो एफआईआर दर्ज करल जाहे, जेकर में 22 जन नामजद हैं और 100 जन अज्ञात हैं, जेकर में एफआईआर करल जाहे। फिलहाल रांची में 3500 ले बगरा फोर्स कर तैनाती करल जाहे ताकि शहर में कोनो भी तरीका से उपद्रवी मन से निपटल जा सके। एटीएस, आईआरबी, एसटीएफ कर जवान मन के तैनाती करल जाहे। हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट, लोअर बाजार, कोतवाली, चुटिया और डोरंडा थाना क्षेत्र में एखनो तक 144 धारा लागू है। रांची में कुछ असामाजिक और उपद्रवी तत्वों के द्वारा यहाँ की शांति व्यवस्था, आपसी समन्वय को खराब करने की कोशिश की गई थी। प्रोएक्टिव शासन के माध्यम से जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स और संसाधन थे, डिप्लॉयमेंट था, हम लोगों ने सर्टेन लेवल तक लोगों की मंशा को सफल नहीं होने दिया। उसके उपरांत शहर में एक कियोस्क था और स्थिति काफी डरावनी सी प्रतीत हो रही थी। इस संदर्भ में जिला प्रशासन के स्तर से कुछ एहतियात कदम उठाए गए थे। इस संदर्भ में 144 लगाए गए हैं और इंटरनेट सेवाएं भी स्थगित की गई थी, जो कि आज सुबह से फिर प्रारंभ कर दी गई है। अभी आप लोग जो खुद जो स्थिति देख पा रहे होंगे शहर की, लगातार जो है स्थिति सामान्य सी होती प्रतीत हो रही है और इसी संदर्भ में जो है जो सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो स्थगित हुई थी, उसको फिर से शुरू किया गया है और इसी परिप्रेक्ष्य में जो इंटरनेट सेवाएं ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी हैं। आज जिला प्रशासन के जो द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो आम लोगों की थोड़ी सी परेशानियां हो रही है, उसको हम लोग कुछ हद तक सर्टेन लेवल तक कम करने की कोशिश करें। एक प्रॉपर मीटिंग के बाद हम लोगों ने कुछ पॉकेट में कुछ समय के लिए उन चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्थिति हुई थी उसके उपरांत जिले में अभी तक कुल मिला के 25 एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुछ मीडिया बंधु हमसे पूछ रहे थे कि कितने एफआईआर हुए हैं, तो जिले में अभी 25 एफआईआर प्रतिबंधित हुए हैं। कुल मिला के 22 लोग जो है नामजद हैं और जो है सैकड़ों अज्ञात केस हुआ है। इनफैक्ट इस पूरे मामले की जांच के लिए ऑलरेडी एक एसआईटी फ्रेम किया गया है और वो एसआईटी के साथ हमारा एनालिसिस विंग है, हमारा टेक्निकल विंग है, जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज का हो, चाहे वो ड्रोन कैमरा का हो, हमारा कंट्रोल रूम कैमरा की स्थिति हो, मीडिया बंधुओं से जो कुछ आए हैं हमारे पास वो हैं रिकॉर्ड, कुछ साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए हैं, सीआईडी की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम लोगों का काम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। सेम टाइम हम लोगों की सभी प्राथमिकता थी जिले में अमन चाल दुरुस्त करने के लिए। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के द्वारा रांची जिले में 3500 के ऊपर फोर्स दिए गए हैं। इस फोर्स में हमारे रैपिड एक्शन फोर्स जो ट्रेंड होता है, उसके अलावा रैप और एटीएस, एसटीएफ, जिला पुलिस के कर्मी और जो हमारे लोकल इनपुट्स के लोग होते हैं वो लोग शामिल हैं। संपूर्ण मामले की बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण और उस पर नजर रखी जा रही है, जिसका मॉनिटरिंग रांची जिला से भी हो रहा है और अस्पताल ब्रांच के द्वारा भी की जा रही है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि उस पूरी घटना में जो है अभी तक स्थिति के अनुरूप डीसी छवि रंजन कहले कि धीरे धीरे हालात सुधरत है, जेके ध्यान में रखते छूट देल जाते। वो बताले कि हिंसक घटना में 2 जन कर जान चल जाए है, जे मन का शांतिपूर्ण तरीका से अंतिम संस्कार करवाल गेला। डीसी शहर कर गोटे जनता से शांति बनाए के रह कर अर्जी कर रहे। पूरे प्रकरण में 2 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, जिनको उनके परिजनों के उपस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से उनका जो सुपुर्दे खाक कार्यक्रम होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको किया गया है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है और कुछ थाने हैं जहां पर लोगों को संशय है कि लोगों को असुविधा हो रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी एसडीएम साहब ने एक ऑर्डर निर्गत किया है, जिसमें कोतवाली, लोअर बाजार, हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट, चुटिया एंड डोरंडा, ये 6 थाने के क्षेत्र में अभी भी सीआरपीसी के धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा, परंतु दोपहर के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आज इन 6 थानों के जो भी निवासी हैं वो
घर से बाहर निकलकर अपने आवश्यक सामग्री को क्रय कर सकते हैं, दुकान पे जा सकते हैं, बट बशर्ते कि उस दुकान पर कभी भी किसी भी स्थिति में 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित होंगे तो उसको अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। और इस 6 थाना के अलावा बाकी सभी थाना, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी तरह का कोई 144 धारा लागू नहीं किया गया है। और मैं सभी रांची वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले एक दिन में जो इंटरनेट सेवा बहाल हुई, सस्पेंड किया गया और लोगों को असुविधा हुई, उसके बाद भी उन लोगों ने जिला प्रशासन को काफ़ी सहयोग दिया और शांति और अमन कायम किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी शांति और अमन और चैन ये रांची के पूरे जिले में कायम रहेगा। और अब मैं चाहूँगा कि एसएसपी साहब जो कुछ चीज़ें ब्रीफ करेंगे आप।